तो बच्चों बढ़ते हैं अब अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर आधारित है। बच्चों सबसे पहले तो ये समझें कि हम उन्हीं रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंतर्गत मानते हैं जिनके अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा हो। यानी कि सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड होंगे, बट अगर किन्हीं भी 2, 3 या 4 रेजिस्टर्स एक n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स में अगर सेम करंट फ्लो करता है और उनमें एंड टू एंड कनेक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। और अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो अगर हमें लेट जस्ट से n रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टर वैल्यू से रिप्लेस करना हो, यानी कि हमें अपने कॉम्प्लेक्स से सर्किट को सिंप्लीफाई करना हो, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मिल के सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करते हैं। तो हम उस सर्किट में वो सारे रेजिस्टर्स को हटा के एक रेजिस्टर लगाएंगे उस फाइनल वैल्यू का। ये बच्चों इंटेंशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। लेट्स से कि हमारे पास एक रेजिस्टर है R1 और दूसरा रेजिस्टर है R2। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में 3-4 डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं जिनके थ्रू सेम करंट फ्लो करे, बट वो एंड टू एंड कनेक्टेड ना हो कि एक का टर्मिनल दूसरे के हेड से कनेक्टेड हो, तो हम नहीं मानेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बच्चों दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं, यानी कि सेम करंट भी फ्लो होना चाहिए, साथ ही साथ एक रेजिस्टर का सिरा दूसरे रेजिस्टर के दूसरे सिरे से जुड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, R1 के थ्रू जितना करंट एंटर कर रहा है उसके टर्मिनल पॉइंट से उतना ही करंट R2 में एंटर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। अब बच्चों ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम R1 पे ओम्स लॉ अप्लाई करें तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 is equal to IR1. And similarly, if we apply Ohm's law on the resistance R2, the potential drop obtained will be equal to IR2. तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट A और पॉइंट B इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो वी कैन क्लियरली से दैट ये इन दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप का सम होगा, जो कि निकल कर आता है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR1 प्लस R2। तो अगर मैं बोलूं कि कनेक्शन पॉइंट A और पॉइंट B को अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दूं जो कि V1 प्लस V2 जितना वोल्टेज ऑफर करे, तो ये R1 और R2 के कॉम्बिनेशन को अगर मुझे सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना हो तो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एज V which is the net potential divided by the net current which comes equal to R1 plus R2। सिमिलरली अगर हम B पॉइंट के बाद एक और रेजिस्टर R3 कनेक्ट कर दें तो बैटरी से निकलने वाला करंट चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो वो I ही होगा, ऑल्दो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट अगेन हम निकालेंगे कि इन तीनों ही रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, विच इज अगेन इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और V बाय I इस कॉम्बिनेशन में सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाला एक यूनिक करंट होगा। सर्किट में एस्टैब्लिश्ड जो करंट I है अगर हम डिवाइड कर दें अगर V से उसको, तो हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, which is equal to R1 plus R2 plus R3। तो इस तरह से बच्चों अगर मैं एक एक करके R3 के बाद R4 लगा दूं, R5 लगा दूं, ऐसे करते करते अगर मैं N रेजिस्टर्स भी लगा दूं, तो उन सब का जो टोटल कॉम्बिनेशन है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू देयर एल्जेब्रिक सम which is equal to R1 plus R2 plus R3 till Rn।
तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है, इसे याद रखना और इसके कंसेप्ट को समझना भी आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस।